और बच्चे कैसे हैं सभी आप लोग? ठीक है ना? चलो ठीक है, अच्छे ही रहना चाहिए यार। और कल कुछ दिए थे आप लोगों को क्या करने के लिए, कहे दिए थे ना? कल आप लोग सभी लोग बड़े जोश से बोले थे यार, हाथ भी उठाए थे सभी लोग, कहे यार उसी तरह वो जोश बरकरार रखना है क्या? आज जोश ढीला ढीला कुछ दिख रहा है मुझे, क्या ढीला है क्या जोश यार? कईयों को लग रहा है ढीला गया। आए हाथ उठाओ, देखूं आज कौन कौन करके आया है। करने वाले आज इतने ना हैं, जो किया हो वही हाथ उठाना। जो कल दिया था याद करने के लिए, तैयार करने के लिए, वो कौन कौन करके आया है? केवल इतने लोग। अरे राम रे, नहीं करके आए, इधर देखो। तो चलिए, कहाँ हूँ देखिए, आप लोग ध्यान रखिएगा कि जो व्यक्ति टाइट है उसी को आएगा। जो छोड़ दिया, धुरी जिसकी छूटी, समझो कि उसका पीछे हुआ हो। पीछे हुआ तो फिर हो गया, वो आगे होना बड़ा मुश्किल हो जाएगा उसके लिए, समझे कि नहीं? इसलिए टाइट रहिए एकदम। और 5-6 लाइन ही था, 7-6-7 लाइन क्या यार। तुम सुनाओ, क्या नाम है तुम्हारा? हाँ, प्रांशु देवे, सुनाओ। विसर्जनीयानां कंठ, इचुयसानां तालु, ऋतुरसानां मूर्धा, ऋतुलसानां दन्ताः, उपुपद्मान्यानामोष्ठौ, यमगणनानां नासिका च, इदैतोः कंठतालु, उदौतोः कंठोष्ठम्, वकारस्य दन्तोष्ठम्, जीवामूल्यस्य नासिकानुस्वारस्य मूलम्, नासिकानुस्वारस्य। गुरुजी इतना ही है। और भी कुछ बताए थे जी। 2 तरह के प्रयत्न होते हैं, आभ्यंतर प्रयत्न, बाह्य प्रयत्न। आभ्यंतर प्रयत्न 5 प्रकार के होते हैं। स्पृष्ट, ईषत् स्पृष्ट, ईषद् विवृत, विवृत, संवृत। इनमें बताए थे कुछ प्रत्याहार का नाम बताए थे। जी, जैसे कि स्पृष्ट में क से म तक, फिर इसके आगे आएगा, इसके आगे है सल, अच, यड़, फिर सल, फिर अच, अच। जी, बहुत बढ़िया, ये तो है आप यार। और कौन कर किया भैया? दिव्यांशु को दे दो, दिव्यांशु। अकु विसर्जनीयानां कंठ, इचुयसानां तालु, ऋतुरसानां मूर्धा, ऋतुरसानां दन्ता, उपुपद्मान्यानां ओष्ठौ, यमगणनानां नासिका च, एदैतो कंठतालु, ओदौतो कंठोष्ठम्, वकारस्य दन्तोष्ठम्, जिह्वामूल्यस्य जिह्वामूल्यम्, नासिकानुस्वारस्य। प्रश्न 2 प्रकार के होते हैं, अभ्यंतर प्रश्न, बाह्य प्रश्न। अभ्यंतर प्रश्न स्पृष्ट, ईषत् स्पृष्ट, ईषद् विवृत, विवृत, संवृत। इस स्पृष्ट में का से लेके मा तक वर्ण आते हैं। ईषत् स्पृष्ट में यण, ईषद् विवृत में सल, ईषद् विवृत में अच। हाँ, विपरीत में अच। ठीक है, 5 जोड़ देना क्रम से, है कि नहीं? जी। 5 में 4 हुआ, एक ठे और आकार, ह्रस्वाकार होता है, उसको बताएंगे अभी, समृद्ध वाले, विपरीत तक है। और कौन है भैया? है कि नहीं? और ये लड़का नया उठा रहा है, इसको दो। योगेश उपाध्याय। हाँ, बोलो। अकु विसर्जनीयानां कंठ, इचुषाणां तालु, ऋतुषाणां मूर्धा, उपुपद्मान्यानां ओष्ठौ। अकु विसर्जनीयानां कंठ, इचुषाणां तालु, ऋतुषाणां दन्ता, ऋतुषाणां अकु विसर्जनीयानां कंठ, इचुषाणां तालु, ऋतुषाणां मूर्धा, ऋतुषाणां दन्ता, उपुपद्मान्यानां ओष्ठौ, उपुपद्मान्यानां ओष्ठौ, यमगणनानां नासिका च, बकारस्य दन्तोष्ठम्, यमगणनानां नासिका च, बकारस्य दन्तोष्ठम्, एदौ तु कंठतालु, ओदौ तु कंठोष्ठम्, बकारस्य एदौ तु कंठोष्ठम्, एदैतो कंठोष्ठम्, बकारस्य दन्तोष्ठम्,
जिह्वा मूल्यस्य जिह्वा मूल्यम नाशकानुस्वारस्य। आगे प्रयत्न दो प्रकार के होते हैं, अभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न। अभ्यंतर प्रयत्न स्पृष्ट ईसत स्पृष्ट ईसद विवृत विवृत सवृत समृत। इसमें 5 तो बताए, 4 तो बताए थे, कौन कौन? का से ईसत स्पृष्ट में का से लेकर मा तक के वर्ण होते हैं, और स्पृष्ट में ई से आ से लेकर का से लेकर मा तक के, और हाँ ईसत स्पृष्ट में यण प्रत्याहार होता है, और ईसद स्पृष्ट ईसद विवृत में सल प्रत्याहार होता है, और विवृत में अच प्रत्याहार होता है। तुम भैया बगल वाले, अपने बगल वाले को दे दो। अकुह विसर्जनीय नाम, मेरा नाम प्रभात पांडे है। अकुह विसर्जनीय नाम कंठा, इचु शानाम तालु, ऋतुल सानाम मूर्धा, हाँ ऋतुल सानाम मूर्धा, क्या है, क्या बोले फिर से? अकुह विसर्जनीय नाम कंठा, इचु शानाम तालु, नहीं याद करके आओ, बताओ। यही नहीं याद है, कहे थे कि याद करके आना, देख देख के भी बोल रहे हो। नहीं देखा। किसको देख रहे हो? आ- मत देखो यार, हमारे साथ धोखा करोगे तो कहाँ से कर लेना? नहीं देखा नहीं गुरुजी। अपने साथ ही धोखा कर रहे हो, इतना ध्यान दो। हाँ, और भैया फिर सीधा से एक के पीछे है, नहीं आ रहा तुम्हें? फिर से बता दे। मत बताओगे, अब आगे भी तो बताने के लिए तैयार करके आओ यार। हैं अकुह विसर्जनीय नाम कंठा, इचु शानाम तालु, ऋतु रसानाम मूर्धा, ऋतु रसानाम दंता, उपपद्मानियानाम मुष्टा, यम गणनम नासिका चा, हे दैतो कंठतालु, ओ दौतो कंठोष्टम, वकारस्य दंतुष। जी और दे दो किसको? तुमको भैया आ रहा है? आ रहा है ना? ठीक है, और आ रहा है, आ रहा है, आने में बताओ, दे दो। अकुह विसर्जनाम कंठा, अकुह विसर्जनाम कंठा, सर जनाब नहीं, कुछ तो अलग ही बोल रहे हो यार। अकुह विसर्जनीय नाम कंठा, नाम कंठा इचुअसनाम तालु, ऋतु रसाणाम मूर्धा, ऋतुलसनाम दंता, उपपद्मानियानाम ओष्टो, यम गणनाम नासिका च, और ए दैतो कंठ तालु, ओ दैतो कंठोष्टम, वकारस दंतोष्टम, जीवा मूल्यस जीवा मूल्यम, नासिका अनुस्वारस मूलम। प्रयत्न 2 प्रकार के होते हैं, आप नासिका अनुस्वारस। आगे प्रयत्न 2 प्रकार के होते हैं, आभ्यंतर प्रयत्न, बाह्य प्रयत्न। आभ्यंतर प्रयत्न 5 प्रकार के होते हैं, स्पृष्ट, ईषद स्पृष्ट, ईषद विवृत और विवृत समृत। और स्पृष्ट में का से माता का वर्ण होता है, और ईषद स्पृष्ट में जड़ होता है, और विपरीत में सल होता है। ईषद स्पृष्ट में का से मातक होता है, और ईषद स्पृष्ट में वर्ण होता है। यानी का से मातक के वर्णों का जो आभ्यंतर प्रयत्न होगा वो कौन सा होगा? स्पृष्ट। वो स्पृष्ट होगा, समझ गए कि नहीं? जी। हाँ, का से मातक के वर्णों का ले आओगे। काफी लड़कों ने किया है, जो नहीं किए हैं वो जल्दी से जल्दी क्या कर लो भैया, क्योंकि जब तक करोगे नहीं, ये याद नहीं रहेगा ना, तो कुछ होने वाला नहीं। इसलिए रुद्र, तुम भी भैया, आप क्या नाम है आपका? मंजीत जी, आप भी हैं? तो जो नहीं किए हो जल्दी से कर लो, आखिर किस काम में बिजी हो, क्या कर रहे हो, है कि नहीं? केवल पढ़ना है बेटा, स्वाध्याय, इसके अतिरिक्त तो कुछ है? तुम किए हो? दिखाओ, तुम दिल्ली से बताओ, पढ़ने आओ यार, कर नहीं रहे हो, क्या करने के लिए आए हो? हाँ तो करो ना, क्यों नहीं कर रहे हो? अब बता दिया कि धीरे धीरे ऐसे छूट जाओगे बेटा, छूट जाओगे तो फिर किसी काम के नहीं रह जाओगे, फिर तुम्हारे लिए अलग से क्या चलेगा,
अलग से पाठ चलेगा, फिर उसमें भी नहीं आओगे, फिर आप उसमें भी नहीं आओगे, फिर अलग पीछे जाओगे। तो जो पीछे व्यक्ति ठान लेता है कि हमें पीछे जाना है, पीछे जाना है, पीछे जाना है, तो फिर वो पीछे ही जाता रहता है। इसलिए क्या करो, तैयार करके आओ। कोई प्रॉब्लम है क्या, समस्या, तब फिर काहे नहीं करके आए, करके आओ ना, ठीक है। चाचा जी आप नहीं करके आए, खड़े हो जाइए, एक बार दर्शन दे दीजिए सबको। ये हैं हमारे चाचा जी। क्या, हाँ चाचा जी काहे नहीं करके आए, ये सबके चाचा जी हैं, जगत चाचा है क्या, करके आइए चाचा, चाचा से प्रेरणा मिलती है लोगों को। क्या, हाँ, फिर कहाँ चला गया, भूल गया, यहाँ पास आते ही भूल गया, कुछ नहीं आ रहा है, सगला ही सगला चला गया। हे राम, तो यार थोड़ा ऐसा रिवीजन करके आओ जो ने रहा है। आए, हाँ चाचा मत गड़बड़ी करो तुम, ऐसे तुम्हारा सब कुछ हो रहा है, अभी प्रत्याहार भी तुम्हारा डामक डोल है, इसलिए बेटा ऐसा मत करो, धोखा मत दो अपने साथ, अपने घर वालों को, अपने उसको। कितने मेहनत से बताओ पढ़ने आए, कोई दिल्ली से आया है, कोई उत्तराखंड से आया है, कोई कहीं से आया है, हरिद्वार से आया है, कोई हरियाणा से आया है, कोई कानपुर से आया है, कोई नागपुर से आया है। कहे यार सब तमाम से आए हैं, बैठ जाओ। देखो कई लड़के बड़े अच्छे हैं, बड़े मेहनती हैं, बड़े सुबुद्ध हैं, बेचारे करके क्या कर रहे हैं, थोड़े से में बेचारे कह दे रहा हूँ तो पूरा याद करके बढ़िया से आ रहे हैं। बड़ा अच्छा लगता है, ऐसे लड़कों को पढ़ाने में भी बड़ा अच्छा लगता है कि बेचारे क्या है, कहने पर मान रहे हैं, कर रहे हैं। क्या, इसलिए बेटा करके आओ, सभी लोग करके आओ, कोई समस्या तो है नहीं, केवल पढ़ना ही है। तुम लोगों को बताओ, देखते हैं सर जी तो तुम लोग पुस्तक खोले रहते हो, देखते रहते हो, पढ़ते ही नहीं उसको। क्या करते हो दिन भर यार, है और तो कुछ कार्य नहीं है, केवल स्वाध्याय करना है, बस हो गया। क्या 20 बार पढ़ाया गया होगा, 20 बार उच्चारण कराया गया होगा, तो ये स्थिति मत आप लाइए है। हाँ तो चलिए थोड़ा सा हम लोग चर्चा करते हैं। देखो समझाने का एक हम समझाते हैं, आप लोग देखना पूरे समझ जाओगे। पहले स्थान के बारे में चर्चा करते हैं। स्थान देखो कौन सा, अकु विसर्जनीय नाम कंठा। तो देखो नाम है ना लास्ट में, देखो अकु विसर्जनीय नाम में नाम है ना, उसको छोड़ दो। आगे ऋतुलसा नाम, ऋतुलसा नाम दंताह, तो ऋतुलसा नाम है ना नाम, उसको भी छोड़ देना। तो देखो अकु विसर्जनीय नाम, एक चीज बताता हूँ, अकु विसर्जनीय नाम में नाम को छोड़ दो, बचा क्या, आ कु ह विसर्जनीय, आगे क्या है नाम है, नाम को क्या कर देना, छोड़ देना। तो किसका किसका, आ कु हा विसर्जनीय, इनका स्थान क्या होता है, कंठ होता है। एक चीज और ध्यान देना कि जैसे कु आता है, ये कु चू टू तू पू 5 ठे हैं। आप संज्ञा प्रकरण याद करेंगे, अर्ध सवर्ण में जाएंगे तो देखेंगे वृत्ति में लिखा है कु चू टू तू पू एते उदितः, ये 5 ठे उदित है, यही 5 वर्ग हैं। कु चू टू तू पू, ये 5 क्या होते हैं, वर्ग होते हैं। ठीक है भैया, कु माने का वर्ग, चू माने च वर्ग, टू माने और पू माने पवर्ग। कहे कु चू टू तू पू, तो कु माने का वर्ग, चू माने और टू माने टवर्ग, तू माने तवर्ग, पू माने पवर्ग। तो कु चू टू तू पू, ये 5 क्या होते हैं, वर्ग होते हैं। तो कु मतलब समझ लेना पूरा कवर्ग, कवर्ग का मतलब 5 वर्ण, कौन कौन, का खा गा घा ङ, समझ गए, का खा गा घा, अंगा नहीं ङ, ठीक है। आड़ा नहीं होता है, क्या होता है, ड़ा होता है, समझे। अय्या नहीं होता, य होता है, ठीक है। वहां पढ़े हो ना अंगा, कहे आड़ा, ये सब नहीं बोलना, क्या बोलना है, ड़ा ङ, है कि नहीं। तो इस तरह से इस तरह से बोलना, ठीक भैया। तो कु माने कवर, कवर का मतलब समझ गए ना भैया, कौन, का खा गा घा न, 5 हो गए। फिर चू आया, चू माने चवर्ग पूरा, कौन, चा छा जा झा य। फिर टवर्ग, टवर्ग माने टा ठा डा ढा ड़ा, ये 5 हो गए। फिर तू आया, तू माने तवर्ग पूरा, कौन, ता था दा धा। पू आया, पू माने पवर्ग पूरा, कौन, पा फा बा भा। तो समझ गए ना, कु आए तो उसका मतलब क्या होता है, चू माने क्या मतलब है, बोलो अपने से भी, तो इनका मतलब क्या है, समझ गए ना। हाँ तो देखो अकु विसर्जनीय नाम, यहाँ क्या आया पहले आ माने आ,
चाहे ह्रस्व आ हो, चाहे दीर्घ हो, चाहे प्लुत, कैसा भी आओ, सबका आ का स्थान क्या होगा? कंठ। सभी आकारों का स्थान क्या होगा? कंठ। समझ गए ना? ये आ है, इस आ का स्थान क्या है? कंठ। देखिए यही ना है, आ कु ह बी सर्ज नी या नाम, ये स्थिति है, यही ना है। विसर्जनी, इसको क्या कर देना है? छोड़ देना नाम को है। बचा क्या? आ माने सभी आ को लेना है, चाहे वो ह्रस्व हो, चाहे ये दीर्घ हो, चाहे प्लुता हो। समझे? सभी आ का स्थान क्या होता है? इसी तरह ई आए तो ई से भी तीनों सभी प्रकार की ई लेना है, ठीक है? ई उ री ली सभी से लेना है, ठीक भैया? और फिर कु माने पूरा का वर्ग, ठीक। फिर हा आया, हा का स्थान, और विसर्ग। विसर्ग जानते हो क्या होता है? ये बिंदी जो होती है ना, दुठो, इसको क्या कहते हैं? विसर्ग। इनका स्थान क्या होता है? कंठ। क्या होता है? कंठ होता है, ठीक है भैया? तो जान गए किस आकु विसर्जनीया नाम कंठा। इसका मतलब समझ गए कि नहीं? आ माने तीनों प्रकार के आ का, कहे ये तीनों प्रकार, सभी प्रकार के आ का स्थान क्या होता है? कंठ। अकु माने कबर का पूरा स्थान क्या होता है? और हा का स्थान क्या होता है? आ कु हा। और फिर विसर्ग का स्थान भी क्या होता है? तो जान गए कि नहीं जान गए? इनका स्थान क्या होता है? कंठ। इसी तरह आप सभी के जान लोगे, नहीं जान लोगे? अकु विसर्ग इचुय सानम तालु, कहे इचुय सानम, तो ई का, चू माने पूरे चबर का, और या का और सा का, है कि नहीं? ये वाला सा, तीन सा है, ध्यान रखना। इस सा का स्थान क्या है? तालु, ठीक। और एक ये वाला सा रहेगा, इसका स्थान दंत है, और एक ये सा रहेगा, इसका स्थान मूर्धा। ऋतुलसा नाम में ये सा आएगा, और ऋतुलसा नाम में ये वाला सा आएगा है। तो इन सा सबका अलग अलग है, एक दंती है, एक मूर्धा स्थानिक है, एक ठो तालु स्थानिक है, ठीक भैया? तालब्य। तो तीन प्रकार के सा होते हैं, ध्यान रखना, ठीक। तो अकु विसर्जनीय कंठा जान गए ना? इचुय सानम में भी जान गए कि नहीं जान गए? और इचुयम तालु, ऋटुर साणाम मूर्धा। तो ऋटुर साणाम री का, टू माने पूरे टबर का, और रा का, शा का, इनका स्थान क्या होता है? मूर्धा, ठीक है? ऋटुर साणाम मूर्धा। आगे ऋतुल सानाम दंता, ली का, तू माने पूरे तबर का, और ला सा, इनका स्थान क्या होता है? दंत। यहाँ जो सा है वो कौन सा है? ये वाला सा है, ये वाला सा है कि नहीं? ऋतुल सानम दंता। उपु पद्मानिया नाम ओष्ठौ, कहे ऊ का, पू माने पूरे पवर का, और उपधमानी का। समझे? ऊ का, पू माने पवर का, और उपधमानी का, इनका स्थान क्या होता है? ओष्ठ होता है। क्या होता है? ओष्ठ। ओष्ठ जानते हो ना? हाँ, ओष्ठौ। और ओष्ठ कैसे होते हैं? दुष्ट होते हैं, इसीलिए ओष्ठौ लिखा है। दंत काय होते हैं? बहुत होते हैं एक आदमी के, इसलिए क्या लिखा? दंता लिखा, बहुवचन किया। समझे? मूर्धा एक होता है, इसलिए मूर्धा कहा। तालु एक होता है, इसलिए तालु लिखा। समझ गए ना? एक आदमी के जो जितना होता उतना लिखा। आगे क्या है? यम गणम नासिका, यम गण न, इनका स्थान क्या होता है? नासिका। किनका? यम ग न, इनका स्थान क्या होता है? तो देखो अच्छा लिखा है ना, अच्छा से ये होता है कि दोनों स्थान है। चा का बताता है कि भैया इनका नासिका स्थान भी होता है, और भी होता है, जिस वर्ग में आते हैं वो वाला स्थान भी होता है। जिस, देखो यहाँ किस वर्ग में आता है? चवर्ग में आता है, कि कवर्ग में आता है, कि ठ वर्ग में आता है? किस वर्ग में आता है? अच्छा वर्ग का कौन सा स्थान होता है? तालु। इसलिए यहाँ का स्थान क्या होगा? तो तालु भी होगा। और समझ गए ना? इसी को बताने के लिए क्या रखा गया है? चा रखा गया। उसी तरह माँ का स्थान नासिका भी है, और किस वर्ग में आता है? माँ किस वर्ग में आता है? प वर्ग में, इसलिए इसका पवर का स्थान क्या होता है? ओष्ठ। इसलिए इसका स्थान भी क्या होगा? माँ का स्थान क्या होगा? तो माँ के कौन कौन स्थान हुए? ओष्ठ और नासिका। इसी तरह आप समझ लोगे ना, गा का स्थान भी दो होंगे, रा के स्थान भी, और समझ गए ना? हाँ, तो दो दो इन सभी के स्थान है। इसी को बताने के लिए क्या रखा गया है? कोई दिक्कत? ए दैतो कंठ तालु। ए दैतो माने ए और आई की,
ए और आई का स्थान क्या होता है भैया? कंठ तालु। समझ गए ना? ए और आई की मत करो, ए और आई का क्या होता है? कंठ तालु होता है। ठीक भैया, ए और आई इनका स्थान क्या होता है? कंठ तालु। और ओ और औ, ये है ओ और ये है औ, इनका क्या होता है? कंठोष्ठ। ओ दौ तो कंठोष्ठम, है कि नहीं? वकारस्य दंतोष्ठम, वकार का क्या होता है? वा का क्या होता है? वकारस्य वा का दंतोष्ठ होता है। ठीक है भैया, किसी को कोई दिक्कत? आगे जीवा मूल्य से जीवा मूलम, आगे जीवा मूल शब्द, जीवा मूल क्या चीज है वो आगे बताया जाएगा है। तो उस जीवा मूल का क्या, जीवा मूल्य से जीवा मूली का कौन सा स्थान होता है? जीवा का मूल भाग है, जीवा मूल स्थान होता है। और नासिका अनुस्वार से, अनुस्वार क्या है? एक बिंदी जो रहती है ये, वो क्या होता है? अनुस्वार। इसका स्थान क्या होता है? नासिका। समझे कि नहीं? नासिका अनुस्वार से, यानी अनुस्वार से नासिका स्थानम भवति, है कि नहीं? अनुस्वार का क्या स्थान होता है? अनुस्वार का कौन सा स्थान होता है? कोई दिक्कत? तो इस तरह से इसको समझ लेना। आगे हमने बताया ही है, स्पृष्ट प्रयत्न किसका होता है? का से, और उसमें सभी वर्ण आ जाएंगे। कहे यार, पांचों वर्ग आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे? कु चु टु तुपु सभी वर्ग आ जाएंगे। कहे इनका सबका क्या होता है? स्पृष्ट आभ्यंतर प्रयत्न। ठीक है भैया। और ईसद पृष्ठ यण का होता है। कहे फिर सल का क्या होता है? ईसद विपरीत होता है। सल माने सा 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 हा। कहे यण में 4 या वारा ला, और फिर आच आया, आच माने आई 9 वर्ण आते हैं। इनका स्थान क्या होता है? इनका आभ्यंतर प्रयत्न क्या होता है? विपरीत। समझ गए ना? हाँ, समृद्ध वाला कल बताऊंगा। ठीक भैया, तो ये सब हो गया। इसको कल आप बढ़िया आपसे लोग तैयार करके आइएगा, फिर बताऊंगा। और कल सवर्ण संज्ञा पूछूंगा। देखो, सवर्ण संज्ञा उसी की होगी जिसका स्थान मिल जाए और प्रयत्न, स्थान और प्रयत्न दोनों मिल जाए, उसी की क्या हो जाती है? स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न, ये जिन 2 वर्णों का एक होता है उन्हीं की क्या हो जाती है? जैसे देख लो, जैसे देखो, का और खा की सवर्ण संज्ञा होगी कि नहीं होगी? क्यों? क्योंकि का स्थान क्या है? कंठ। खा का स्थान भी क्या है? अकु विसर्जन कंठा। अब आभ्यंतर प्रयत्न देख लो, तो आभ्यंतर प्रयत्न का से मातक वर्णों का कौन सा प्रयत्न होता है? तो का से मातक में का भी आता है कि नहीं आता है? खा भी आता है कि नहीं आता? तो का आभ्यंतर प्रयत्न क्या है? स्पृष्ट। खा का भी आभ्यंतर प्रयत्न क्या है? तो दोनों का स्थान भी एक है और आभ्यंतर प्रयत्न भी, स्थान भी एक है और आभ्यंतर प्रयत्न भी एक है, इसीलिए क्या हो जाएगी? समझे कि नहीं? स्थान भी एक है और आभ्यंतर, स्थान दोनों का क्या है? कंठ। कहे यार, और दोनों का आभ्यंतर प्रयत्न क्या है? स्पृष्ट, इसीलिए इनकी क्या हो जाएगी? सवर्ण संज्ञा हो जाएगी। अब देखो, का और हा की सवर्ण संज्ञा होगी? का और हा की होगी कि नहीं होगी? देखो, नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? देखो क्यों नहीं होगी? स्थान तो एक है दोनों का, कंठा, क्योंकि काबर का भी स्थान क्या होता है? कंठ, और हा का भी स्थान क्या होता है? कंठ। तो स्थान तो एक है दोनों का, कंठ ही कंठ है। क्या यार? लेकिन अब प्रयत्न मिलाएंगे तो प्रयत्न क्या है भैया दोनों का? तो का तो कौन सा है? स्पृष्ट है। हा का कौन सा है? हा किस में आता है? सल में आता है। किस में आता है? तो सल का कौन सा होता है? ईसद विपरीत। तो बताओ, हा का कौन सा है? ईसद विपरीत है। तो हा का ईसद विपरीत है और का कौन है? स्पृष्ट है। तो दोनों का आभ्यंतर प्रयत्न एक हुआ? एक का स्पृष्ट, एक का इसीलिए दोनों का आभ्यंतर प्रयत्न एक है। अलग अलग है कि एक ही है? अलग अलग है कि एक है? एक का क्या है? एक का क्या है? किसका स्पृष्ट है? किसका ईसद स्पृष्ट है? का क्या है? स्पृष्ट है। और हा का क्या है? तो दोनों का अभ्यंतर प्रयत्न एक, इसीलिए क्या नहीं होगी इनकी? समझ गए ना? तो स्थान एक है लेकिन आभ्यंतर प्रयत्न एक नहीं, अलग अलग है, इसीलिए इनकी क्या नहीं होगी? सवर्ण संज्ञा। ठीक है भैया, जान गए ना? हाँ, तो ये आप जाने रहना, कल मैं पूछूंगा। और एक ठे और दे देता हूँ,
स्थान वाला, जैसे क्या है, मान लो गा हो गया और ठा हो गया, इनकी सवर्ण संज्ञा होगी? क्यों नहीं होगी? आभ्यंतर प्रयत्न एक है कि नहीं है इनका? हाँ, तो क्यों नहीं होगी? हाँ, स्थान इनका अलग अलग है। इस ग का कौन सा स्थान है? कंठ है। और ठा का? ऋतु रसाणाम। तो ठा का मूर्धा है, तो एक का कंठ है, एक का मूर्धा है, तो दोनों की होगी सवर्ण संज्ञा। तो आभ्यंतर प्रयत्न एक है लेकिन नहीं, इसीलिए इनकी सवर्ण संज्ञा। समझ गए ना? तो इस तरह से इसको समझे रहना, कल मैं पूछूंगा पूरी है प्रक्रिया। तो सवर्ण संज्ञा उसी की होगी जिनका ताल उच्चारण स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न दोनों एक होंगे, उन्हीं की क्या होगी? सवर्ण संज्ञा। ठीक है भैया, कल और चर्चा करेंगे। तो आज इतने करके समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया कि नहीं आया भैया? जो देखो तैयार किया रहा होगा ना, याद किया रहा होगा, उसी को समझ में आया होगा। अब बाकी को भी समझ में आ गया होगा, ऐसी बात नहीं है, लेकिन यह है कि मेहनत करना पड़ेगा तब आएगा, इसे नहीं आएगा। ठीक है? हाँ, मेहनत करो, खूब पढ़ो लिखो। ठीक है बच्चों, आए। जय श्री राम, राधे राधे।